हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वो केसेस जिनमें साइलेंस फ्रॉड होता है और जिनमें कि साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, राइट। तो ये जो पॉइंट्स हैं हम आज डिस्कस करेंगे अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं कि जहाँ पे साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाता, यानी कि मियर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड। पहले वो केसेस देखते हैं। वो केसेस हैं केवी टेम्पटर का केस, यानी कि लेट द बायर बी वेयर। अब आजकल का ज़माना जो है वो है कस्टमर इज़ द किंग पिन ऑफ द मार्केट, बट कस्टमर को ये भी होना चाहिए कि जो सेलर है वो हर चीज़ नहीं बताएगा, आपको खुद भी अवेयर होना चाहिए। सो लेट द बायर बी वेयर के केस में जो साइलेंस है वो फ्रॉड नहीं कहलाएगी। देयर इज़ नो ड्यूटी टू स्पीक वेयर साइलेंस डजंट अमाउंट टू फ्रॉड। यहाँ पे बोलने की ड्यूटी नहीं बनती क्योंकि साइलेंस जो है वो फ्रॉड नहीं कहलाएगी। सिमिलरली देयर इज़ नो ड्यूटी टू डिस्क्लोज फैक्ट्स विच आर विद इन द नॉलेज ऑफ बोथ द पार्टीज़, यानी कि दोनों पार्टीज़ को अगर पता है कुछ फैक्ट्स के बारे में, अगर दोनों पार्टीज़ ये अवेयर हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो अगर सेलर नहीं भी बताता उस प्रोडक्ट के बारे में तो ऑब्वियसली उसकी साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एच ने जो है वो डब्ल्यू को कुछ पिग्स बेचता है जो कि एच की नॉलेज में तो फीवर से सफ़र कर रहे थे, बट पिग्स वर सोल्ड विद ऑल फॉल्ट्स। पिग्स जो है वो सेल कर दिए गए और एच को पता बाद में चला कि पिग्स जो हैं वो फीवर से सफ़र कर रहे हैं। तो इस केस में कोई भी फ्रॉड नहीं है क्योंकि ये एच की जानकारी के लिए, डब्ल्यू की जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो पूछे क्या पिग्स हेल्दी हैं या नहीं। ये ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग है ना, किसी भी लिविंग थिंग को ख़रीदोगे अगर आप, तो ये पहली चीज़ है पूछने के लिए कि क्या वो हेल्दी है या नहीं। तो अगर डब्ल्यू ने नहीं पूछा, वो उसके पार्ट पे गलती है, ये फ्रॉड नहीं होगा। सो दिस इज़ द केस वेयर द बायर हैज़ टू बी बीवेयर हिमसेल्फ एंड द मियर साइलेंस ऑफ सेलर इज़ नॉट अ फ्रॉड। ओके, तो आइए अब कुछ वो केसेस देखते हैं जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड कहलाएगी। सबसे पहले केसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जिस केस में आपको पूरे फैक्ट्स, पूरी फेथ फुलनेस के साथ डिस्क्लोज करने होंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर अगर आप चुप रहते हो और कुछ फैक्ट्स छुपा लेते हैं तो वो फ्रॉड कहलाएगा। वो कौन से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? फ्यूडिशियल रिलेशनशिप वाले, जहाँ पे ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, जैसे फादर एंड सन, गुरु एंड डिसाइपल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, वो एटमोस्ट गुड फेथ का है, आपको कोई भी फैक्ट नहीं छुपाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फैमिली सेटलमेंट एंड शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इन केसेस में आपको कुछ भी नहीं छुपाना। अगर आप चुप रहते भी हैं और उससे आपकी कंसेंट जो है वो दिख जाती है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। ओके, वेयर साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, जिन केसेस में साइलेंस ही स्पीच के बराबर है वो केसेस भी फ्रॉड माने जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। ए सेज टू बी, इफ़ यू डोंट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड। अब पिछली ही एग्जाम्पल जो है एच और डब्ल्यू वाली, एच ने जो है पिग्स बेचे थे किसे? डब्ल्यू को। अब डब्ल्यू ने एच को बोला कि अगर आप नहीं अगर आप चुप रहते हो, अगर आप ना यहाँ कुछ नहीं बोलते और साइलेंट रहते हो, ये मैं मान लूँगा कि जो आपके पिग्स हैं वो साउंड हैं, दैट द हॉर्स पिग्स आर साउंड। हॉर्स की जगह पिग्स लिख लीजिए, आपको ईजी रहेगा समझना। पिग्स आर साउंड। तो ए जो था, यानी कि एच जो था वो चुप रहा और उसकी साइलेंस से क्या पता चला कि जो पिग्स हैं वो साउंड है। डब्ल्यू को ये परसेप्शन बन गई डब्ल्यू के दिमाग में। तो ये जो है अब फ्रॉड कहलाएगा क्योंकि डब्ल्यू ने इससे प्रॉपरली पूछा, इंटेलिजेंटली पूछा कि क्या वो साउंड है, और उसने कुछ नहीं कहा और उसकी साइलेंस जो है वो अब क्या बन गई है? फ्रॉड बन गई है। डब्ल्यू जो है वो एच को बिल्कुल स्यू कर सकता है फॉर द डैमेजेस दैट ही हैज़ बॉर्न। ओके, आगे है हाफ ट्रूथ का केस। हाफ ट्रूथ का केस यानी कि जहाँ पे आप सच बोलते बोलते बीच में ही रुक जाते हैं। उस केस में भी अगर आप अब चुप होते हैं और दूसरी पार्टी को शक हो जाता है आपके ऊपर, तो वो जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और आपके ऊपर डैमेजेस के लिए स्यू भी किया जा सकता है, वो फ्रॉड भी कहलाएगा। आगे चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी कि जो जिन सर्कमस्टांसेस में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था अगर वो नहीं रहते हैं बाद में, उस केस में भी आपकी साइलेंस जो है वो
फ्रॉड कहलाएगी और आप डैमेजेस के लिए लायबल होंगे। सो फ्रेंड्स, यही थे कुछ केसेस जहाँ पे साइलेंस फ्रॉड कहलाती भी है और साइलेंस फ्रॉड नहीं भी कहलाती। आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।